सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो, चांदनी रात ये कविता देख रहे हैं। तो कविता के जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त जी है, जो हिंदी के क्या है संवेदनशील कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने विशेष करके नारी के प्रति भावनाएं जो होती है, करुणा की भावना, हाँ, प्रेम की भावना, उनको उन्होंने उनके भावना जो है वो उनके काव्य में हमें प्रदर्शित होती है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ उनकी साकेत ये कविता है, पंचवटी ये जो कविता है वो पंचवटी महाकाव्य खंड काव्य से ली गई है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि ये उनके नाटक है। ओके, यहाँ हमने कवि परिचय देखा है। अभी पद्य संबंधी देखेंगे। इसमें मानव जीवन के किसी एक घटने, खंड काव्य किसे कहा जाता है? मनुष्य के जीवन की किसी एक घटना को लेकर उसका काव्यात्मक वर्णन करना, यानी वो क्या हो गया? खंड काव्य हो गया। पंचवटी ये भी इसी प्रकार का एक खंड काव्य है, जिसके द्वारा कवि ने प्रकृति की जो छटाएं है, यानी अलग अलग रूप है, वो बड़े ही सुंदर और माधुर्य रूप से अपने सामने क्या किए है? वर्णन किए, सुंदर शब्दों में उनका चित्रण किया है। तो अभी हम कविता देख रहे हैं। देखो, एक बार मैं कविता पढ़ लेती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे देखेंगे। है बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, नवा दृष्टिगत बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ हमने पोएम का पोएम रीड की है। तो यहाँ पोएम को हमारे अर्थ के साथ आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखो, मैंने भावार्थ भी दिया है। ओके, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु का मतलब क्या है? कौन बताएगा? चारु का मतलब क्या है? यस, गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स। यस स्टूडेंट्स, यस, सुंदर। यहाँ कवि कहते हैं सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में सर्वत्र क्या कर रही है? कीड़ा कर रही है, खेल रही है। जहां जहां वे जल के प्रतिबिंब होकर क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार की छटाएं क्या कर रही है? वहां जल में और थल में, यानी जमीन पर और पानी में वो क्या हो रही है? प्रतिबिंबित हो रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पेड़ पौधे सब में क्या है? ये लुका छुपी खेल रही है ये किरणें मानो, और चंद्र की किरणें आकाश से धरती तक ऐसी फैली हुई है जैसे सर्वत्र स्वच्छ धवल, धवल यानी शुभ्र रंग की चांदनी की चादर बिछी हुई है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा देखो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यानी निर्मल चांदनी की अनुपम, यानी एकदम सुंदर लग रही है ये चांदनी रात, और इससे धरती का वातावरण अति प्रसन्न हुआ है। वह हरे भरे तिनकों के नोकों से, यानी घास का अंतिम जो छोर रहता है, उस पर वो क्या कर रही है? अपना रोमांच, अपनी खुशी वो जाहिर कर रही है। और धवल चांदनी की अनोखा जो सौंदर्य है, वो पेड़ पौधों में
हवा के साथ क्या कर रहा है, ये झूम रहा है। ये जो रात है वो मानो अपनी खुशी प्रकट कर रही है, अपना हर्ष प्रकट कर रही है। हरित रत्नों की नोकों से देखो प्रकट पुलक प्रकट करती है, यानी अपने मन की भावनाओं को घास के नोकों को हवा के साथ झूम कर वो क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। और ये जो तरु है, तरु यानी कौन, वृक्ष, वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, सॉरी तनु, तनु यानी देह, ओके, तनु यानी देह और तरु यानी वृक्ष, मानो झूम रहे हैं। तरु भी मंद पवन के झोंकों से, यानी हवा के मंद यानी धीरे से जो हवा चल रही है उसके झोंकों से ये हवा क्या कर रही है, यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों में भी ये हलचल मचाते हुए आगे जा रही है। ओके, यहाँ मैंने इसका अर्थ दिया है। देखो कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांदनी की चंचल किरणें, पहला संज्ञा ये जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी 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 घास के नोकों से धरती की खुशियां क्या कर रही है, खुशियों का इजहार कर रही है। और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। You all understand this, Sanjay? Yes, give me reply in chat box. Yes, student. Yes, okay. Now next देखो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। यहाँ देखो, यहाँ कवि कहते हैं कि निर्मल चांदनी, निर्मल यानी स्वच्छ, निर्मल चांदनी की अनूठी छवि को देखकर कवि का मन पुलकित होता है, आनंदित होता है। रात एकदम शांत है, मानो ठहर कर चांदनी के अनूठे सौंदर्य को वो देख रही है। ओके, और यहाँ ये मंद गति के साथ हवा के साथ जो बहने वाली सुगंध है वो किसी बिना रोक टोक के हर दिशा में क्या कर रही है, हर दिशा को सुगंधित कर रही है। यानी जहां जहां वो हवा जा रही है वहां वहां वो अपने साथ सुगंध को भी लेकर जा रही है सर्वत्र। और इस वजह से प्रकृति का वातावरण है वो और भी आनंदमय हुआ है। और यहाँ निरानंद, निरानंद का मतलब क्या है बताओ जरा, आनंद से रहित यानी बिना खुशी के, यानी कोई भी यहाँ गुमसुम नहीं है, कोई भी यहाँ नाराज नहीं है। प्रकृति की हर दिशा क्या हो गई है, खुशी से भरी हुई है, सुगंध से भरी हुई है। निरानंद है कौन दिशा। ओके, निरानंद का मतलब है आनंद रहित, दुखी। यस यस, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट आंसर देखो, बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितनी एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ भी कवि कहते हैं देखो, सुखद चांदनी भरी रात पे सारा संसार क्या हो गया है, सो गया है, लेकिन किसके कार्यकलाप चल रहे हैं बताओ, कौन बताएगा किसके कार्यकलाप चल रहे हैं। यस यस, वेरी गुड। यस, नियति के, नियति यानी नियति नटी, यानी ऐसे यहाँ कवि कल्पना करते हैं कि ये नटी है, नर्तिका, प्रकृति एक प्रकार की नटी है। यानी देखो यहाँ आपको आंसर भी वही शब्द यूज करने हैं। तो ये नर्तकी है, नटी है जो नृत्य करती है। देखो तो वो ये एक नियति नटी है, प्रकृति एक नियति नटी का रूप लेकर क्या कर रही है, अपना कार्य कर रही है। कई जो कलियां है उनको फूल में बदल देना, उनको फूल में परिवर्तित करना, हवा के साथ अपनी खुशी जाहिर करना, ये उसके क्या है, जो कार्य है वो चल रहा है। पर कितने एकांत लेकिन शांत भाव से, क्योंकि सब हर कोई सोया हुआ है। एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप भाव से क्या कर रहे हैं, नटी यानी बेटा नृत्य करने वाली नारी। यहाँ प्रकृति को कवि ने नटी की उपमा दी है कि मानो ये प्रकृति क्या है, जैसे घर में हमारे माँ क्या कर रही है, दिन रात उसके दिमाग में घर परिवार के बारे में चलता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती, वो अपना काम शांत भाव से करती है। तुम करो मदद या ना करो, वो अपना कार्य करती है। उसी प्रकार प्रकृति भी चुपचाप शांत भाव से अपना कार्य कर रही है, जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रही है। ओके, तो यहाँ भी मैंने इसका आपको अर्थ दिया है। देखो यहाँ उसका अर्थ दिया है।
चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैला हुआ है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। इस इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी को क्या कर रही है? सभी की सूत्रधार, सूत्रधार यानी क्या है? इसको चलाने वाली, यानी ये सब समय जो चल रहा है उस पे कार्य करने वाली सूत्रधारी कौन है? नियति नटी है, अर्थात प्रकृति है। वो अपना कार्य कर रही है और कैसे कर रही है? क्रियाकलाप उसके एकांत और चुपचाप शांत भाव से हो रहे हैं। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा? यस स्टूडेंट? यस, ओके ओके, यस, सी नेक्स्ट। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ देखो कहते हैं शाम होते ही क्या हो जाता है? सॉरी, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी कौन? पृथ्वी। सुंदर चांदनी भरी रात में क्या कर रही है? सारा संसार सो रहा है, तब धरती क्या कर रही है? ओसकन, ओसकन यानी क्या? जो डव रहते हैं, यस, जो मॉइस्चर की वजह से जो शबनम, क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की जो दव बिंदु रहते हैं, ओसकन रहते हैं, वो क्या होते हैं? धरती की जो वनस्पति पर बिखेर देती है, मानो वो मोती है। समझ गए ना? वो ओसकन नहीं बल्कि वो मोती है, वो बिखेर देती है। और प्रातः होने पर सूर्य क्या करता है? किरणों के साथ उन मोतियों को क्या करता है? बटोर लेता है। यानी जब पानी होता है वो क्या होता है? उस पर जब सूरज की किरण होती है तो वो जो ओस कण होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी भाप बनकर वो प्रकृति में समा जाते हैं। यानी ये जो साइंस है, देखो ये जो पोएम है वो कोरिलेट साइंस से कर रही है आपको। ओके, तो इस प्रकार वो मानो कवि कल्पना कर रहे हैं कि सूर्य उनको बटोर लेता है, अर्थात सवेरा होने पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ओस की बूंदे नष्ट हो जाती है। ओके, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। देखो, शाम होते ही सूर्य क्या करता है? जो मोतीकण उसने सुबह बटोर लिए हैं वो फिर से क्या करता है? शाम होने पर फिर से देखो वातावरण में मॉइस्चर होता है और धीरे धीरे वो मोतीकण फिर से क्या होते हैं? धरती पर बिखेर दिए जाते। नीले आकाश के शाम किरणों को क्या करते हैं? वो और भी उसका अनोखा रूप होता है। मोती कणों को अर्थात तारों से आच्छादित नीला आकाश फिर से क्या करता है? उस आसमंत को और भी सुशोभित करता है। वो जो सूरज ने जो संध्या को यानी शाम को दिए हैं, जो मोती दिए होते हैं वो आसमान में फैला देती है, मानो उससे ही, यानी कवि की कल्पना है ये। तारे है, तारे चमक रहे हैं और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया, जो शाम होती है वो धीरे धीरे रात में परिवर्तित होती है और रात चांदनी रात लगने लगती है, मानो वो क्या कर रही है? उसका जो रूप है वो और भी निखर जाता है। यहाँ देखो, यहाँ हम पद्यांश देखेंगे। यहाँ मैंने प्रश्न लिए। ओके, इसका भी आपको अर्थ समझ में आया है? ओके, ये देखो, रात्रि के समय धरती मोती के समान, सॉरी, धरती पर सब हर जगह मोती बिखेर देते, जैसे कि उसका मैंने आपको कारण बताया, ओस कण बचे बिछे रहते हैं, चारों ओर बिखेर लेती है इन ओस कणों को। यहाँ कवि कल्पना करती है सुबह होते ही जब रवि क्या करता है? रवि यानी कौन? सूरज। क्या करता है? इसको बटोर लेता है और अपने सफर में विरामदायिनी यानी शाम का वक्त यानी क्या है? आराम का वक्त होता है, हर कोई अपने घर वापस आता है, संध्या का उपहार धरती को दे देता है और रात्रि को दोपहर के मध्य का यह रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया, यानी जो शाम होती है वो रात में परिवर्तित होती है और प्रकृति का नया सौंदर्यपूर्ण चांदनी रात का नया रूप हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, अब उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यहाँ देखो कवि कहते हैं पंचवटी, पंचवटी की छाया में। ओके, पंचवटी यानी क्या? कौन बताएगा? पंचवटी का मतलब क्या है?
यस स्टूडेंट्स, नाइट नहीं बेटा, ये पंचवटी एक जगह है, देखो पंचवटी से ली गए, पंचवटी की छाया में यानी वृक्षों की छाया में, यस कुटिया। ओके बेटा, प्लेस के बारे में नहीं बताया है, वैसे पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं बताया, पंचवटी की छाया में। ओके, क्या किया है, सुंदर कुटीर बनाए, यस यस, इनके छाया में एक सुंदर सी कुटिया बनी है, और उसके सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या है, सामने स्वच्छ शिला, शिला यानी पत्थर है, उस पर एक धीर वीर निर्भीक, निर्भीक यानी निडर होकर एक धीर वीर बैठा हुआ है। ओके, एक धीर गंभीर व्यक्ति, युवक बैठा हुआ है। वट वृक्ष यानी वट वृक्ष जो रहता है, 5 वृक्षों का समूह, उसको पंचवटी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पंचवटी की छाया में घास फूस की एक क्या बनी है, एक सुंदर कुटिया बनी है, और उसके सामने एक योद्धा विराजमान है, शिला पर यानी पत्थर पर एक योद्धा बैठा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया, पूरी धरती के हर व्यक्ति, यानी ये पक्षी है वो आराम कर रहे हैं अपने घोंसले में, मनुष्य अपने घरों में आराम कर रहा है, यानी हर व्यक्ति क्या कर रहा है, सो रहा है, तब कि ये धनुर्धर है वो जाग रहा है। ओके, जिसने धनुष धारण किया है वो धनुर्धर, वे कहते हैं कि ये कामदेवसा यानी भोगी यानी गृहस्थ, यानी जो अपने गृहस्थ है, जो जिस पर परिवार की जिम्मेदारी है, और सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ धनुर्धर यानी जिसने तीरंदाज यानी धनुष धारण किया है, भुवन यानी संसार, ओके, दृष्टिगत यानी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी मैंने देखो इसका पद्यांश आपको दिया है। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का वर्ण निर्माण कर उसके सामने पत्थर की शिला पर, एक स्वच्छ शिला पर एक निडर ऐसा युवक यानी धनुर्धर बैठा है। जब हर कोई सो रहा है तो क्या हो रहा है, आखिर यह कौन है धनुर्धर जो जाग रहा है। कामदेव की तरह, आपको मालूम होगा, आपने ये कामदेव की कहानी तो आपको मालूम होगी, जिस प्रकार कामदेव एक शूरवीर यानी जिसके चेहरे पर प्रेम भाव भी प्रकट हो रहे हैं, जिसपे वीरता भी प्रकट होती है, ऐसे कामदेव की तरह वो सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा, यह कवि कह रहे हैं, जान पड़ रहा है। ओके, यस, ओके, यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। मैंने इसका पद्यांश आपको बताया है, ब्लर है, यस बेटा, इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, आपको स्क्रीन बताओ मुझे चैट बॉक्स में।